तो गाइस न्यू वीडियो आ चुकी है फौजी का रक्षाबंधन। इस वीडियो को बनाने के लिए गाइस मैं बोल नहीं सकता, ना जाने कितने तो कष्टम लगे और गाइस मेहनत का तो पूछो ही मत। तो प्लीज कंप्लीट देखना और गाइस देश के जवानों के लिए इस वीडियो को गाइस एक एक लाइक जरूर कर देना सारे बंदे। जवानों, दुश्मन सामने है, वो 10,000 है और हम 10। अगर अभी भी तुम में से किसी को घर जाना है तो मैं मना नहीं करूंगा। नहीं सर, हम अपने देश को छोड़ के नहीं जाएंगे सर। बहुत बढ़िया, मुझे तुमसे यही उम्मीद है, लेकिन एक बार फिर सोच लो। सर, आप हमें डराना चाहते हैं सर, लेकिन हम डरने वाले नहीं। हम हिंदुस्तान के वो शेर हैं कि कभी हम पीछे नहीं हटते। सर, जिस दिन हमने वर्दी पहनी थी उसी दिन हमने अपने आप को इस मिट्टी के हवाले कर दिया था। बहुत बढ़िया मेरे जवानों, बहुत बढ़िया। सर, आप चिंता मत करिए, घर कोई नहीं जाएगा, हम आखिरी सांस तक लड़ेंगे सर। यही तो मुझे सुनना था तुम लोगों से, यही तो मुझे सुनना था मेरे जवानों। सर बोलो करमवीर सिंह, क्या हुआ? सर मुझे एक दिन की छुट्टी चाहिए सर। ये जानते हुए भी कि जंग का माहौल है। सर, आपको पता है सर, कल रक्षाबंधन है सर, मेरी बहन घर पे अकेली है सर। करमवीर, तुम ये क्यों नहीं कहते कि तुम यहाँ से भाग रहे हो? नहीं सर, मैं यहाँ से भाग नहीं रहा सर, मुझे सिर्फ एक दिन की छुट्टी चाहिए सर, एक दिन की। ठीक है करमवीर, तुम्हारी छुट्टी को मैं एक्सेप्ट करता हूँ, जाओ, लेकिन सिर्फ एक दिन। मगर तुम्हारे लौटने में थोड़ी सी भी देरी हुई तो सामने 10,000 की फौज है करमवीर, जल्दी लौटना, सब तुम्हारे ऊपर है। सर, आप चिंता ना करें सर, मैं कल तक वापस आ जाऊंगा। ठीक है, तुम जा सकते हो। ठीक है सर, मैं जा रहा हूं सर। रुको करमवीर, रुको। जी सर। सर, क्या हुआ? तुम एक दिन में वापस कैसे आओगे? आओ मेरे साथ। सर, क्या हुआ सर? मेरी बुलेट लेके जाओ और एक दिन में लौट के आना है तुमको। थैंक यू सर, सर आप बहुत अच्छे हो सर। कोई बात नहीं, जाओ, ध्यान रखना अपनी बहन का। ठीक है सर, मैं एक दिन में सर वापस आ जाऊंगा सर, अब तो और भी जल्दी आ जाऊंगा मैं। ठीक है, शाबाश, जाओ करमवीर, भगवान तुम्हारी हिफाजत करे। सर क्या हुआ तुमको अब? सर, आप जानते हैं कि सामने लड़ाई छिड़ी हुई है सर, फिर भी आपने उस करमवीर को घर भेज दिया। ओहो, तो ये बात है। तुम पिछली बार छुट्टी लेके कब गए थे? सर, अभी 1 महीना हुआ है। 1 महीना हुआ है ना? जी सर। और तुम्हें उसका पता है कुछ? मतलब? वो 5 साल में पहली बार गया है। क्या सर, आप सही बोल रहे हो? हाँ, तुम करमवीर को कभी नहीं पहुंच सकते। जाओ, अपना काम करो अच्छे से। सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई सर, सर मुझे माफ कर दो। हा, जवान, माफी मुझसे नहीं, करमवीर से मांगना, जाओ। सॉरी सर, मुझे नहीं पता था करमवीर 5 साल में पहली बार घर जा रहा है। सॉरी करमवीर, मुझे माफ कर देना करमवीर। सॉरी करमवीर, मुझे माफ कर देना, मेरे मुंह से जो गलती हुई मुझे माफ कर देना करमवीर। जवानों, अभी तक हम 10 थे, लेकिन करमवीर जा चुका है। वो सिर्फ एक दिन के लिए गया है। हमें तब तक इन दुश्मनों को रोकना होगा। शाबाश जवानों, चलाते रहो गोलियां। हेलो भैया, आप आ रहे हो ना? भैया, मैं आपकी बहन, आ रहे हो ना? अरे बहन, मैं आ रहा हूँ बहन, चिंता मत कर तू। आप फिर झूठ बोल रहे हो भैया। अरे नहीं, मैं शाम तक घर पहुँच जाऊंगा। अरे ब्रेक नहीं है, हट जा, गाड़ी के ब्रेक फेल हो गए हैं। अरे हट जा, सामने से हट जाओ। ठीक है बहन, गाड़ी आ रही सामने से, मैं फोन रखता हूँ। अरे हट जाओ। अरे भाई, अरे क्या हो गया? अरे इसके तो लग गई। पकड़ो। अरे भागने ना पाए। अरे पकड़ो। मैंने कुछ नहीं किया। अरे भाई, मैंने तो बोला था। अबे, गाड़ी के ब्रेक फेल। पकड़ो गाँव वालों, उसने एक फौजी को मार दिया, पकड़ो। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे छोड़ दो मुझे। अरे पकड़ो इसे छोड़ना मत। अरे मुझे छोड़ दो भाइयों, मैंने कुछ नहीं किया है, वो गलती से हो गया है। हे भगवान, अबे बचाओ। गाँव वालों, छोड़ना मत इसे, इसने एक फौजी को टक्कर मारी है, मार दो इस कमीने को। पकड़ो, जल्दी पकड़ो इसको, भागने न पाए। अरे लगता है भाग गए, चले गए, यहाँ छिप जाता हूँ। हे भगवान, आज तो बाल बच गया। पता नहीं कहाँ से बाइक लेके खड़ा था बीच में।
अरे इसका तो खून भी बह रहा है, बहुत लगी है बेचारे को। अरे भैया इसकी तो लगता है बहुत ज्यादा लगी है। अरे गांव वाले वापस आए, क्या हुआ? अरे भैया वो तो भाग गया, इसका कोई पट्टी करवा दो। अरे क्या? अरे ये तो फौजी है भाई, जल्दी किसी एम्बुलेंस को फोन कर दो। उसको पकड़ने की तो बहुत कोशिश की, भाग गया वो तो। देखो कल तो रक्षाबंधन है, बेचारा घर जा रहा होगा। बेचारे को कितनी लगी है भैया पता नहीं, आप कॉल कर दो जल्दी एम्बुलेंस को। रुको रुको, मैं एम्बुलेंस को कॉल करता हूँ भैया। बहुत लगी है। अरे बहुत लगी है बेचारे को, बहुत ज्यादा। अरे कोई 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 फोन कर दो भैया एम्बुलेंस को, बेचारे के खून निकल रहे हैं, बहुत लगी है। रुको मैं करता हूँ अभी एम्बुलेंस को कॉल। जल्दी कर दो भैया, जल्दी कर दो। हेलो हेलो एम्बुलेंस, यहाँ पे एक फौजी की बहुत ज्यादा लग गई है, उसके एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाओ, बहुत जल्दी आ जाओ। नर्स आपने इसकी पल्स चेक की? हाँ सर, मैंने इसकी पल्स चेक कर ली है, ये बिल्कुल ठीक है, आप चिंता मत करो। और चेक कर लो, कहीं ऐसा ना हो कि इसकी दिमागी हालत खराब हो गई हो। नहीं नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, बाकी अभी रिजल्ट आने वाला है, अभी वो मोना कंप्यूटर देख के बता रही होगी। ध्यान रखो, इनको कुछ होना नहीं चाहिए। आप और हम सुरक्षित हैं तो इनकी वजह से, वरना हम भी कब के मारे जाएंगे। सर आप चिंता मत करिए, बस बेहोश है, थोड़ा होश में आने दीजिए, उसके बाद ये सही है। डॉक्टर मिश्रा जरा अंदर आइए 1 सेकंड के लिए। हाँ हाँ, अरे क्या हुआ, इनका रिजल्ट आया या नहीं? सर इनका रिजल्ट तो आ गया है, लेकिन सर आप मेरे साथ चलिए। हाँ हाँ, क्या हुआ दिखाओ हमें। सर एक बार आप खुद ही देख लीजिए सर। अरे ये क्या है? हाँ सर आपने सही देखा, इनको ब्रेन डैमेज हुआ है। डॉक्टर तुमको पता भी है तुम क्या बोल रही हो? सर मैं नहीं बोल रही, सर रिपोर्ट बोल रही है। इन केसेस में लोग अपनी याददाश्त भूल जाते हैं, मगर तुम समझो मेरी बात को, कुछ करो डॉक्टर इसमें। सर अगर हमने इसका ऑपरेशन भी किया तो गारंटी नहीं है ये बच पाएंगे, इसलिए ऐसे ही रहने देते हैं सर। मतलब ये जब होश में आएगा तो अपनी याददाश्त भूल जाएगा? हाँ सर आपने सही सुना, लेकिन सर जरूरी नहीं कि भूले, कुछ केसेस में ऐसा होता नहीं है, पर मुझे लगता है सब भूल जाएगा। मगर मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इसकी याददाश्त वापस आ जाए, क्योंकि ये देश का जवान है, इसकी बहुत जरूरत है। सर मैं अपनी पूरी कोशिश कर रही हूँ, बाकी आप इनके घर कॉल कर दीजिए। ठीक है रुको, मैं इनके घर कॉल करता हूँ। हेलो कौन बोल रहा है? हेलो मैं डॉक्टर मिश्रा, आप करमवीर की बहन बोल रही है क्या? हम मैं बोल रही हूँ, आप बोलो। जल्दी से आप हॉस्पिटल आ जाइए, पोचीनाग हॉस्पिटल, उनका एक्सीडेंट हुआ है। नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ बोल रहे हो, वो मेरे भाई है ना, सच बताओ। हाँ हाँ तुम्हारे भाई हैं, जल्दी से आ जाओ बहन। हे भगवान, ये क्या हुआ भैया, अभी तो आप आ रहे थे, अभी तो मैंने आपसे बात की थी, इतनी ही देर में आपका एक्सीडेंट। नहीं नहीं ये क्या हो गया, मेरे भैया को कुछ नहीं हो सकता, कोई मेरी मदद करो, हेल्प हेल्प, कोई मेरी मदद करो। अरे भैया मुझे जरा पोचीनाग हॉस्पिटल छोड़ दो भैया प्लीज। कहाँ जाना है तुझे? अरे पोचीनाग हॉस्पिटल जाने भैया, जल्दी छोड़ दो। ठीक है 300 रुपए चाहिए, बोल। अरे भैया तुम छोड़ दो, मुझे अभी पैसे नहीं है भैया, मैं आते ही दे दूंगी। कोई नहीं जाएगा, 500 रुपए चाहिए, बोल चलेगी। हे भगवान मैं क्या करूं, अभी तो मुझ में पैसे नहीं है भैया, मुझे बहुत जरूरी जाना है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है, कोई तो मेरी मदद करो। निकल निकल, 500 रुपए चाहिए, पोचीनाग तक के 500 रुपए लगते हैं। अरे इसको तो मैं फ्री में भी छोड़ दूं मैडम, आ जाओ। हे भगवान मैं कहाँ फंस गई। अरे हटो, क्या कर रहे हो लौंडिया के साथ? अरे अरे अंकल अंकल, ये लोग मुझे। तू आजा बेटी, मेरे साथ बैठ। इन लोगों का बस यही काम है, ऑटो वगैरह चलाते नहीं, बस आते जाते लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। बैठ, आजा मेरे साथ। थैंक यू अंकल, मुझे पोचीनाग हॉस्पिटल जाना है, मेरे भाई का एक्सीडेंट हो गया है। मैंने सब सुन लिया है बेटी, तू आजा, आ मेरे साथ और बैठ। लेकिन क्या हुआ? मेरे पास पैसे नहीं है अंकल। बैठ, तू चिंता क्यों कर रही है, तू मेरी बेटी जैसी है, आजा बेटी, बैठ जल्दी। थैंक यू अंकल, आप जैसे लोग भी इस दुनिया में हैं अंकल। चिंता मत कर तू। ये ले बेटी, आ गया तेरा पोचीनाग हॉस्पिटल। थैंक यू अंकल, आप नहीं होते तो मैं पहुंच नहीं पाती। अरे ऐसे क्यों बोल रही है, तू चिंता मत कर, मैं यही खड़ा हूँ, तू जा अपने भाई को देख के आ।
नहीं अंकल, अब मैं आ जाऊंगी, आप चले जाइए। आप वहीं मिलना, मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगी, आप चिंता मत करो। आराम से जा तू, मेरी चिंता छोड़, पैसे जब हो लौटा देना। ठीक है अंकल, मैं अभी आती हूँ। भैया, अरे भैया, अरे मेरे भैया कहाँ पे है? भैया को क्या हो गया? क्या हो गया इनको? क्या आप इनकी बहन हैं? हाँ, अब मैं ही हूँ इनकी बहन। क्या हुआ इनको? देखिए मैडम, इनको ड्रम डैमेज हुआ है। सर ब्रेन डैमेज सर। सॉरी मैडम, इनको ब्रेन डैमेज हुआ है। सर साफ साफ कहिए सर, क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, ऐसे केसेस में पेशेंट अपनी पुरानी याददाश्त भूल जाता है। और जरा आप अंदर आइए थोड़ी देर के लिए। डॉक्टर, क्या कहना चाहते हो आप? मेरे भाई सब कुछ भूल गए। हाँ देखिए, ये जो रिपोर्ट दिख रही है, इसमें आपके भाई के सर में बहुत गहरी चोट है। डॉक्टर, कुछ तो होगा, कुछ तो। मेरे भाई को ऐसा मत होने दीजिए, वो तो सब भूल जाएगा। मैं उसकी बहन हूँ, वो ये भी भूल जाएगा क्या? हाँ, वो सब भूल जाएगा, मगर इसका कोई इलाज नहीं है बहन। अब तो आपको ऐसा ही रहना पड़ेगा। सिस्टर, आप तो कुछ कीजिए, आप तो कुछ कीजिए। नहीं बहन, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैडम, आप क्या सोचती हैं कि हमने कुछ नहीं किया? हमने आपके भाई का ऑपरेशन करने की कोशिश की, मगर उससे आपके भाई की जान बचने की उम्मीद नहीं थी। कम से कम आपका भाई आपके साथ तो रहेगा, और वो जीवित तो है। हाँ डॉक्टर, आप सही बोल रहे हो। अब मेरा भाई कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मुझे ऑपरेशन नहीं करवाना, मैं ऐसे ही रह लूंगी अपने भाई के साथ। क्या फायदा इस ऑपरेशन का जिसमें उसकी जान ही न बचे? चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा धीरे धीरे। इनको अब दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। होश आ गया, होश आ गया। अरे चलो जल्दी, होश आ गया उसे। अरे क्या इसे होश आ गया? हाँ सर, इसको होश आ गया है। मेरे भाई को होश आ गया। भाई, अरे डॉक्टर, ये तो कुछ नहीं बोल रहा। क्या बोलेगा ये बेटी? इसको कुछ याद होगा तभी तो बोलेगा ये। अब आप एक काम करिए, इनको सिर्फ घर ले जाइए और आराम करिए। भैया चलो मेरे साथ, हम घर चलते हैं। घर? मैं घर जाऊंगा। हाँ भैया, आप घर जाओगे, चलो मेरे साथ। आप चलो। डॉक्टर, आप देख रहे हो ना। भरोसा मत टूटने दो बेटी, इनको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। चलो भाई, चलो, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। मैं ठीक हो जाऊंगा। हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। आओ चलो भाई, मेरे पीछे चलो आप। हमारा घर वहाँ पे है। हमारा घर वहाँ पे। हे भगवान, मेरे भाई को पहले जैसा कर दे मेरे भगवान। मेरे भगवान। आओ भाई, वहाँ पे क्या कर रहे हो? आओ मेरे साथ। हाँ भाई, चलो, हम बहुत जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। हम बहुत जल्दी अपने घर पहुँच जाएंगे। हे भगवान, मेरे भाई को पहला जैसा कर दे भगवान, कर दे मेरे भाई को। हे भगवान, मेरे भाई को पहले जैसे कर दे भगवान, कर दे भगवान। सब दुश्मन आगे बढ़ रहा है सब। ओ माय गॉड, तुम लोग फायर करते रहना, बस घबराना नहीं है। सब करमवीर भाई अभी तक नहीं लौटे। हाँ, करमवीर भी तो नहीं लौटा, उसको तो 3 दिन हो गए ना। सर, आपने ही बोला था कि वो 2 दिन में आ जाएगा, मगर वो नहीं आया अभी। लगता है वो डर के वजह से बिल में घुस गया है साहब। वो शायद भूल गया है कि उसका देश भी है जिसको वो भूल चुका है। आज उसे 3रा दिन हो गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि करमवीर ऐसा कर सकता है। तारा सिंह, अपने साथ 2 जवान लेके जाओ और करमवीर को लेके आओ। जय हिंद साहब, हम शाम तक लौट आएंगे। लेकिन साहब, आप तो अकेले रह जाओगे साहब। तुम अब यहाँ की चिंता छोड़ दो, जाओ और करमवीर को लेके आओ। साहब, करमवीर कहीं भी छुपा हो, हम उसे लेके आएंगे शाम तक। जय हिंद साहब। जय हिंद साहब, हम जा रहे हैं साहब। करमवीर, मैंने तुम पे कितना भरोसा किया था। तुमने बोला था तुम एक दिन में लौट आओगे, लेकिन देश के साथ गद्दारी, तुमको सजा जरूर मिलेगी। जवानों, जब तक हमारे जवान वापस लौट के आते हैं, तब तक हम ही को संभालना पड़ेगा, और हम संभालेंगे। साहब, आप चिंता मत करिए, अब मैं 2 को भारी पड़ लूंगा। साहब, आप चिंता मत करो, मैं 1000 को संभाल लूंगा साहब। ठीक है, और 5000 को मैं संभाल लूंगा। साहब, बाकियों को तो हम संभाल ही लेंगे। फायर।